What you see here on the screen is US government 10-year bond yield, and if you look at the years below, it's like slightly. If I pull the chart back slightly, what you are seeing on my screen is कि US bond yield 10 year की अपने highest level पे है. It's breaking its 2023 high. So this is a much more negative news for equity markets. Why? दो चीजें होती है. एक तो जब यूएस बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हैं, so more people want to invest in US fixed income securities जो कि 4.7 या से ऊपर देगी. 4.7 तो गवर्नमेंट ही दे रही है. तो अदर कंपनीज जो अपनी फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्च करेगी, they launch at 5, 5.5, 6. So what the world will chase, to chase this, they'll pull money out of other markets, be it debt or be it equity, and put into this market. And mind you, जो फिक्स्ड इनकम मार्केट है वो बहुत बड़ी है इक्विटी मार्केट से. इट्स मोर देन 10 times बिगर. सो ये पैसा इंडिया से पूरी दुनिया के किसी भी देश से निकल सकता है और निकलेगा और जाएगा इस बॉन्ड यील्ड में. इस बॉन्ड यील्ड की कोटेशन इज इन डॉलर्स. तो मतलब आपको डॉलर्स बाय करने पड़ेंगे, आपको इंडियन करेंसी, श्रीलंकन करेंसी एंड वॉट एवर जापानीज करेंसी सेल करनी पड़ेगी. प्लस जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, फाइनेंशियल मनी मैनेजर्स होते हैं, उनके पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं. क्या मैं फिक्स इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करूं या मैं इक्विटी में करूं. इक्विटी में रिटर्न्स फिक्स नहीं होते, कैन बी वेरिएबल, इट कैन गो वेरी हाई, 15-20% भी जा सकते हैं. एंड इट कैन बी व्हाट बी लाइक इन अ फेस वी आर राइट नाउ कि 3-4 सालों से कोई रिटर्न नहीं हुई. इफ समवन इन्वेस्टेड इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर लाइक एचडीएफसी बैंक, उनको पिछले 7-8 सालों में कोई रिटर्न नहीं हुई है. अगर आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट किया है तो अगेन पिछले 7-8 साल में जीरो रिटर्न्स हैं. सो दिस टाइप ऑफ रिटर्न इज वेरी ल्यूक्रेटिव. और जब इसके प्राइसेस बढ़ते हैं, it doesn't make any sense for an FII to invest in India. जरा सोचो ना, इंडियन बॉन्ड यूज कितने पे कोट कर दिया है. शोड यू 6.8, अमेरिकन इज 4.7. अब आप इंडिया में अगर इन्वेस्ट करोगे, ऑब्वियसली यू विल गेट 2% एक्स्ट्रा, पर साल के एंड में आपकी करेंसी ही 5% डिप्रिशिएट कर जाती है. So what happens is that 100 turns into 102, but when you withdraw and convert INR back into dollars, उसमें 5% कट जाता है, you get 97. This is a loss-making deal. Doesn't make sense to invest in Indian fixed equity instruments. Second thing, there's always in competition between fixed income and equity. मेरे पास अगर 100 रुपए हैं, मनी मैनेजर हूँ, तो मेरे पास हमेशा एक ऑप्शन है कौन से रिटर्न मैं लेना चाहता हूँ, कितने रिस्क के लिए. एंड दिस यूएस 10-year बॉन्ड यील्ड इज अ सॉवरेन रिटर्न. सॉवरेन मतलब ये मिलनी ही मिलनी है, इसमें कोई चांस नहीं है डिफॉल्ट का. ये जो बॉन्ड्स हैं ट्रेजरी इशू करती है, विच हैज बैकिंग बाय फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका. टू पुट इट इन शॉर्ट, जिसके पास नोट छापने की मशीन है वो कंगाल नहीं हो सकता. तो यू विल गेट दिस रिटर्न एंड दिस वुड इन्वॉल्व अ ट्रांसफर. आपको कुछ बेचना पड़ेगा तब यहाँ पैसे लगाओगे. तो धीरे धीरे एफ आई की यू विल सी दोबारा पैसे इंडियन मार्केट से निकलते जाएंगे. तो इंडियन मार्केट से निकल जाएंगे तो डॉलर की वैल्यू फिर बढ़ेगी. तो